हरे कृष्णा। इस बार हम कार्तिक महीने में चल पड़े थे जगन्नाथपुरी। जी हाँ, सही सुना आपने। हम चल पड़े थे उड़ीसा की ओर। तो हमने पहले अहमदाबाद से सूरत तक की ट्रेन ली और फिर सुबह सूरत स्टेशन पर कुछ घंटे हॉल्ट करने के बाद हमारी दूसरी ट्रेन थी सूरत से पुरी तक की। तो ये हम उतर पड़े सूरत स्टेशन पर, जहाँ हमने 4 घंटे इंतज़ार के बाद सुबह हम चल दिए फिर सूरत टू पुरी ट्रेन पकड़ने, हमारा सारा सामान लेते हुए। ये आ पड़ी हमारी ट्रेन, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये है जनरल डिब्बे की लाइन। कितनी लंबी कतार है। ये हम अपना लगेज लेकर चल पड़े ट्रेन में। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा हरिदास ठाकुर के बारे में, जिनके समाधि मंदिर के दर्शन हमने वहाँ किए थे। तो श्रील हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के नामाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत सहयोगी थे। उन्होंने अनगिनत व्यतीत आत्माओं को पवित्र नाम का अमृत प्रदान करके उनका उद्धार किया। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद हरिदास ठाकुर ने कृष्ण के पवित्र नाम के जप को परम आध्यात्मिक साधना के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित किया और उपदेश दिया कि भगवान और उनके पवित्र नाम वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भगवान और जीव का संबंध शाश्वत है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस शाश्वत संबंध को जागृत और पुनर्जीवित करने का सबसे प्रभावी साधन है, विशेषकर इस कलयुग में। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते थे और यह अभ्यास उन्होंने अपने जीवन के अंत तक जारी रखा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने जगन्नाथपुरी के सिद्ध बकुल में अपने सांसारिक लीलाओं का समापन किया। उनके इच्छा अनुसार भगवान चैतन्य के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनके चंद्रमय मुख के अमृत का पान करते हुए हरिदास ठाकुर ने परमानंद में श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का निरंतर जाप किया। इसी प्रकार जप करते हुए उन्होंने देह त्याग दिया और परमेश्वर के शाश्वत धाम में वे प्रवेश कर गए। भगवान चैतन्य ने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने हाथों से उठाकर दिव्य आनंद में नृत्य करना शुरू कर दिया। चारों ओर एक प्रचंड ध्वनि हुई और सभी भक्त हरिनाम संकीर्तन में लीन हो गए। मंत्रोच्चार और नृत्य करते हुए भगवान चैतन्य के पार्थिव शरीर को समुद्र तक ले जाने वाले जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के पार्थिव शरीर को स्नान कराया और फिर घोषणा की कि हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर के स्पर्श से समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। सभी उपस्थित भक्तों ने समुद्र का जल पिया और हरिदास ठाकुर के चरण कमलों को स्पर्श किया। इसके बाद रेत में गड्ढा खोदा गया और हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को उसमें स्थापित किया गया। रेशमी रस्सियाँ, चंदन का लेप, भोजन और वस्त्र शरीर पर रखे गए और फिर भगवान चैतन्य ने स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर को रेत से ढक दिया। हरिदास ठाकुर की यह समाधि विश्व भर के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाद में उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया है जो समाधि को सुरक्षित करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब अपना वस्त्र बिछाया और हरिदास ठाकुर के आरोहण के उपलक्ष्य में एक उत्सव आयोजित करने के लिए सभी दुकानदारों से भिक्षा मांगी। बाद में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया जिसमें भगवान गौरांग ने सभी भक्तों को प्रसाद परोसा और उन्हें पेट भरकर खिलाया। तो हम यहाँ पहुँच गए थे पुरी स्टेशन पर, जहाँ पहुँचकर हम अपना सामान लिए चल पड़े और फिर वहाँ जाकर हम ऑटो करके निकल पड़े अपनी होटल की ओर। तो हम होटल पहुंचकर फ्रेश हुए और सभी लोग हम निकल पड़े रिक्शों में 2 स्थल पर दर्शन करने। एक तो जैसे मैंने आगे बताया हरिदास ठाकुर के बारे में, तो हम उनकी समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और दूसरा जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने गए। तो पहले हम यहाँ पहुँच गए थे हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर में। तो यहाँ आप देख सकती हैं कि यहाँ मंदिर में कीर्तन चल रहा था। यह स्थान हरिदास ठाकुर की समाधि जगन्नाथपुरी में सरक द्वार क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित है।
जो हरिदास ठाकुर का अंतिम विश्राम स्थल है। यह स्थान शांति और भक्ति का केंद्र है, जहाँ भक्त उनकी शिक्षाओं और नाम जप के महत्व को याद करते हैं। यह समाधि हरिदास ठाकुर की अटूट भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है और हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और जप और ध्यान करते हैं। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के चक्र के दर्शन दूर से करते थे। भगवान चैतन्य उनसे मिलते थे और उन्हें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिलाते थे। तो हमने वहाँ दर्शन किए और उनके बारे में संक्षिप्त में सुना और फिर उसके बाद हम चल पड़े कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने, जिसका वीडियो हम अभी नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें।